मुस्कुराते हुए के साथ होते हैं। हर चीज हम में खुशी से बात करती है। और सभी खुशी को खुश जब हम सभी को खुशी से स्वीकार करते हैं तो खुशी और भी बढ़ जाती है। और जब तक भी जल्दी से खुशी में बदल जाती है, सॉरी, और तब दुख भी जल्दी खुशी में बदल जाता है। आनंद जी आगे बताते हैं कि उन्हें बौद्ध धर्म की पुष्प उपदेश की कहानी याद आती है, जिसमें बुद्ध उपदेश होने के समय हाथ में फूल लेकर बिना कुछ बोले सिर्फ फूल को ही देखते रहते हैं। सभी शिष्य गंभीरता से उनके बोलने का इंतजार करते हुए परेशान होने लगते हैं, लेकिन बुद्ध पूरी शांति से फूल को देखते रहते हैं। इस वक्त महाकश्यप और रुक नहीं पाते और पूरी स्थिति को हास्यास्पद पाते हुए मुस्कुराने लगे। तभी बुद्ध वह फूल महाकश्यप को देते हैं। उन्होंने उनको इसीलिए चुना क्योंकि बुद्ध के संदेश को बिना शब्दों से व्यक्त किए समझा। इसी घटना से उत्तराधिकारी चुनने की जैन परंपरा जो है वह शुरू हुई। जैन ब्रह्मानंद के प्रति पूर्ण समर्पण के बारे में सिखाता है। जो शिष्य गंभीर हो गए थे वह आनंद की स्थिति में नहीं थे, लेकिन बुद्ध को लंबे समय तक फूल को देखते रहते कारण महाकश्यप का मन विलीन हो गया और वह अपने तीसरे चक्र में महसूस किए गए हंसी के आनंद के साथ मुस्कुराए और अपने खालीपन को प्रकट किया। यही ब्रह्मानंद है। मानवता का आत्मज्ञान ही और मुड़ना पृथ्वी पर ब्रह्मानंद के प्रसार के साथ होगा। जब आप आनंद, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मिक भावनाओं में ब्रह्मानंद को महसूस करते हैं, यह भावनाएं एकता में बन जाते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी में अवर्णीय आत्मिक भावनाएं बन जाती हैं। तो मास्टर्स, आज के हमारे जो ये संदेश थे, इस सुंदर संदेशों को हम अपने भीतर ध्यान के द्वारा अपने गहराई में उतरते हुए आत्मसात करेंगे और हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स, हम आनापानसति ध्यान करेंगे। आनापानसति ध्यान में हम 3 लॉक लगाते हैं। सर्वप्रथम हम पहला लॉक फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे और हाथों को कोमलता से गोदी में रख देंगे। दूसरा लॉक हम आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, या फिर हम सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को नीचे से क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। और तीसरा लॉक हम अपनी आती जाती श्वासों के साथ कोमलता से अपनी आंखें बंद कर गहराई में अपने भीतर मुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आंखें बंद करते हुए तीनों लॉक लगाते हुए अपने ही श्वासों के साथ भीतर मुड़ेंगे। आनापानसति ध्यान। आना मतलब भीतर आने वाली हर एक श्वास, अपान मतलब बाहर जाने वाली हर एक श्वास, और सति उससे एक हो जाना। इस आनापानसति के श्वास के विज्ञान के साथ हम अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सारे विचारों का त्याग कर हम केवल और केवल अगले 30 से 40 मिनट अपने भीतर की ओर गहराई में मुड़ेंगे।
महागौरी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, माता सीता, सभी स्त्री तत्व की चेतनाओं से हम जुड़ते हैं। आनंद करुणेश जी की चेतना से हम जुड़ते हैं। थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय के इस सुंदर स्वाध्याय के साथ हम जुड़ते हैं। हमारे इस सुंदर प्लेटफॉर्म पे से सेम ध्यान सागर की चेतना से जुड़कर हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक गोलाकार सर्कल बनाते हैं और माँ वसुंधरा की कोर से हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को पूर्ण तरीके से जोड़ते हुए वसुंधरा माता की कोर में गर्भगृह में हम बैठकर गहराई में ध्यान में उतरते हैं। गौतम बुद्धा जी की चेतना को हम नमन करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण वसुंधरा माता पर हजारों सालों पहले इस आनापानसति ध्यान के बीज बोए, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए इस आनापानसति ध्यान ने जंगल सा रूप धारण कर लिया है। संपूर्ण वसुंधरा माता पर हर कोने कोने में यह ध्यान स्वतः ही फैलता हुआ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा हमें यह ज्ञान सहज ही प्राप्त हुआ। हम नमन करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, जिन्होंने इतने सुंदर सरल ध्यान को हम सभी को दिलाया, इससे हमें अवगत कराया। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित जितने भी सारे सभी सिद्ध गुरु हैं, एनलाइटेड मास्टर्स हैं, सभी लाइट वर्कर्स, इन सभी के साथ हम जुड़ते हुए एक चेतना में वननेस में आकर हमारे भीतर जो आत्माराम स्थित है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसके प्रति हम पूर्ण समर्पण भाव लेकर आते हैं और सभी सिद्धों से हम विनती करते हैं, आज ध्यान के द्वारा हम सभी को इस सुंदर स्वाध्याय के जो मैसेजेस हैं, उनको हमारे भीतर गहराई में आप श्वासों के साथ इस तरीके से डाउनलोड कीजिए कि जो हमारे आत्मा तक पहुंचे।
सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली पूर्ण अवेयरनेस रखकर हम अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के एक हार्मोनी में पूर्ण सजगता पूर्वक हर एक श्वास की तरफ देखेंगे, उनको महसूस करेंगे। ये समय हमारा ध्यान का है। सारे विचारों का त्याग करेंगे मास्टर्स। विचारों के पीछे भागना नहीं है। हमारे भीतर यह मन रूपी यंत्र इस तरीके से है जो अपना कार्य स्वतः ही करता रहता है। उसका तो काम ही है विचार करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन हमें ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव किसी भी विचारों के पीछे दौड़ना नहीं है दोस्तों। हमें केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों के साथ पूर्ण समर्पण भाव से सजगता पूर्वक बने रहना है। हर हाल में खुशी, हर बात में खुशी, हर हाल में खुशी, हर बात में खुशी। हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्याएं हों, जो भी सिचुएशंस रहे, चाहे सुख हो या दुख हो, जो भी इमोशंस आए जाए, इन सारी सिचुएशंस में हमें केवल और केवल साक्षी भाव से समतोल अवस्था में रहने की, श्वासों के साथ प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। हमारे युगों युगों से, जन्मों जन्मों से जो भी एनलाइटेड मास्टर्स हैं, उनके नाम भले ही अलग अलग हो, उन्होंने ध्यान के न जाने अलग अलग कितने प्रकार सबको सिखाए हो, तरीके सबके सिखाने के अलग चाहे हो,
लेकिन हमें जाना कहाँ है? हमें पहुंचना कहाँ है? जिस लाइट तक हमें पहुंचना है, उस लाइट तक जाने का प्रकाश, वो मार्ग बताने का तरीका भले ही अलग हो, पर हम सभी का लक्ष्य, उन सभी का लक्ष्य एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। उस परम पिता परमेश्वर का लाइट, अनकंडीशनल लव, जो सच्चिदानंद रूपी प्रकाश है, उस प्रकाश तक पहुंचना, यही हम सभी आत्माओं का एकमेव लक्ष्य है। जिस तक पहुंचने के मार्ग भले ही अलग रहे हो, लेकिन हम सभी का गोल तो हमेशा से एक ही है और एक ही था और एक ही रहेगा। आप जी को आप जी के दर्शन करने का, खुद ही को खुद ने प्राप्त करना है। इस अपने आप को प्राप्त करने की यह यात्रा जो हमारे न जाने कितने युगों युगों से, कितने जन्मों से चलती आ रही है, सारा कुछ एक्सपीरियंस करके हो गया है। चाहे वो सफरिंग हो, दुख हो, सुख हो, वो कोई भी ड्युअलिटी हो, सारा कुछ मास्टर्स हम अनुभव कर चुके हैं। अब इस क्षण, इन श्वासों के साथ, अगर हमें ये पूर्ण जागरूकता आ चुकी है कि हमें केवल खुद को ही जानना है, तो अभी और देरी क्यों करनी है दोस्तों? एक भी समय व्यर्थ ना गवाए। हर क्षण का उपयोग सजगता पूर्वक, होश पूर्वक करना है। हर समय, हर क्षण बहुत मूल्यवान है। इस मूल्यवान समय की ताकत को हमें पहचानना है मास्टर्स। कोई भी ट्रांस में ना जाए। आती जाती श्वासों को महसूस करते हुए हम और अपने भीतर गहराई में उतरने जा रहे हैं।
रोजमर्रा के हमारे जो भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से वक्त बिताते हुए हमें खुद की आध्यात्मिकता के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए भी समय निकालना है। ना भूले हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस धरती पर क्यों आए हैं? हम कौन हैं? हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? हम चाहते क्या है मास्टर्स? अपने भीतर के उस प्रकाश को पाने के लिए हमारी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में हमें हर एक श्वास के साथ पूर्ण सजगता से बने रहना है। अपना सेल्फ एनालिसिस करें दोस्तों। मैं कौन हूँ? यहाँ पर मैं मतलब हम सभी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोस्तों। अपने भीतर खुद को सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं चाहता क्या हूँ? जब ऐसे सवाल हमारे भीतर अपने आप आने लगते हैं, हम खुद को खोजने लगते हैं, तब समझ जाना हमारी यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। बड़े भाग मनुष्य तन पाया, इस मनुष्य देह की हमें कीमत करनी होगी, उसका मूल्य समझना होगा दोस्तों। ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला। हमारे इस जीवन के पीछे हमारी आत्मा की जो जर्नी है,
जो उद्देश्य है उसको समझने का वक्त आ चुका है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। भीतर आने वाली हर एक श्वास, बाहर जाने वाली हर एक श्वास के साथ पूर्ण सजगता पूर्वक, होश पूर्वक हम देखते हुए, उनको महसूस करते हुए और भीतर उतरने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने श्वासों से एक हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र से वह विश्व ऊर्जाएं अपने आप स्वतः प्रवाहित हो रही है। इस परम पिता परमेश्वर की लाइट को हम अपने भीतर पूर्ण तरीके से लेने के लिए तैयार हैं। स्वीकार करें दोस्तों। फोकस करें हमारे ब्रह्मरंध्र के भीतर मध्य में। हमें जो वाइब्रेशन और एनर्जी फील हो रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र से भीतर हर एक चक्र में यह लाइफ फोर्स एनर्जी जो परम पिता परमेश्वर का सुनहरे रंग का सप्तरंगी प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है, हमारा संपूर्ण कपाल इस सप्तरंगी ऊर्जाओं से, संजीवनी शक्ति के प्रकाश से भर चुका है। फोकस करें हमारे संपूर्ण चेहरे पर। हमारी आईब्रोज, आंखें, नाक, चिक्स, होंठ, टंग, जबड़ा, मसूड़े, दोनों कान, चीन, चिक्स, संपूर्ण चेहरा उस देवी तत्व के प्रकाश से पूर्ण प्रकाशमान होते हुए यह प्रकाश और नीचे की तरफ हमारी संपूर्ण गले में, थायराइड ग्लैंड में पहुंच चुका है। दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, हाथों के दोनों पंजे, दसों उंगलियां, दसों नाखून, रिलैक्स। और नीचे की तरफ संपूर्ण छाती, हमारा स्वस्थ हृदय, दोनों फेफड़े, गॉल ब्लैडर, लिवर,
पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्त्री तत्व की बच्चेदानियां, नाभि का एरिया, संपूर्ण पेट, संपूर्ण स्टमक, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, मातृत्व के प्रकाश से पूर्ण सराबोर होते हुए रिलैक्स, और पीछे की तरफ हमारी संपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ माँ वसुंधरा के कोर से जुड़ चुकी है, जो यह सुनहरे रंग का प्रकाश माँ वसुंधरा के भीतर प्रवाहित कर रही है। संपूर्ण पीठ, दोनों किडनियां, संपूर्ण कमर, हिप मसल्स, दोनों जंघाएं, यूरेनियल ब्लैडर, सुंदर जनेंद्रिय, दोनों थाइज, दोनों घुटने, पिंडलिया, रिलैक्स, और नीचे की तरफ यह प्यार का प्रकाश, लव एंड लाइट की एनर्जी, संपूर्ण एंकल्स, हील्स, पावों के पंजे, टोज, 10 उंगलियां, 10 नाखून, सर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर रिलैक्स। इस संगीत ध्यान के साथ हम पूर्ण तरीके से इस प्रकाशवान ऊर्जा के साथ एक एकाकार होकर हम हमारे भीतर की हर एक सेल्स में, हर एक कण कण में, ऑर्गन्स में यह प्रकाश भरते हुए अपने भीतर की आंखों से देख रहे हैं। उसे फील करें, महसूस करें। हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक नस नाड़ियां, सारे अणु रेणु नवनिर्माण उनका होते हुए नवचेतना बन रही है। हमारे डीएनए, हमारे आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक जितने एक्टिवेट होने चाहिए उतने डीएनए अपने आप एक्टिवेट हो रहे हैं। स्वीकार करें दोस्तों। और अपने भीतर अंदर जाते जाते हम प्राणमय कोश में प्रवेश करेंगे। प्राणमय कोश की सारी नस नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां पूर्ण तरीके से इस वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ प्रकाश से पूर्ण भरते हुए इस संगीत ध्यान पर वह सुंदर नृत्य कर रही है। और अंदर की तरफ हम मनोमय कोश में प्रवेश करेंगे दोस्तों। हमारे मनोमय कोश में जो भी हमारे न जाने कितने जन्मों से हमारे संस्कार थे, साइकिक पैटर्न्स हमने बनाए हुए थे,
वह सारे अपने आप अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रहे हैं। साक्षी भाव से देखें दोस्तों, पूर्ण फोकस हमारा मनोमय कोश में रहेगा। एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक। यह सारे नकारात्मक विचारों के संस्कार हम सजगता पूर्वक देख रहे हैं कि इस संजीवनी शक्ति के प्रकाश से वो अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रहे हैं। स्वीकृति दे दोस्तों कि ये अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दे दोस्तों। स्वीकार करें। संपूर्ण मनोमय कोश ज्योतिर्मय प्रकाश से भरपूर हम और अंदर की तरफ हमारे कारण कोश में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे इस कारण यानी विज्ञानमय कोश में हमारे जीवन का उद्देश्य का जो रूट कॉज है वो छिपा है। इस कोश में, विज्ञानमय कोश में, हर एक कण कण पर हम पूर्ण सजगता पूर्वक फोकस कर रहे हैं कि श्वासों के आदान प्रदान द्वारा यह कॉस्मिक एनर्जी सहज पूर्वक हमारे विज्ञानमय कोश में पूर्ण तरीके से भरते हुए हमारे विज्ञान कोश के सारे अणु रेणु कण कण अनकंडीशनल लव में परिवर्तित कर रहे हैं। वो अपने आप हो रहे हैं। हमें केवल यह जो क्रिया हो रही है इसको स्वीकार करना है। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दे मास्टर्स। हमारे जीवन जीने का, इस धरती पर आने का हमारा आत्मा का उद्देश्य क्या है, इसका अंतर्ज्ञान हमें अपने आप हो रहा है। और भीतर की तरफ हम हमारे महाकारण कोश में यानी आनंदमय कोश में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे आनंदमय कोश में हम पूर्ण सच्चिदानंद रूप स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। सभी एनलाइटेड मास्टर्स इसी सच्चिदानंद रूप स्थिति में हमेशा योग की अवस्था में बने रहते हैं। 24/7 हमें इसी आनंदमय कोश में हम जो ज्योतिर्मय प्रकाश है उस हमारी सच्चिदानंद रूपी स्थिति को महसूस करते हुए इसी आनंदमय कोश में हमें योग में बने रहना है मास्टर्स। यह प्रयास करने से ही संभव होता है। सब कुछ शक्य है। We have to do practice। और भीतर की तरफ हम जाएंगे। हम विश्वमय कोश में प्रवेश कर चुके हैं।
इस विश्वमय कोश को हम पूर्ण सजगता से देख रहे हैं। इस ब्रह्मांड में भीतर और बाहर जो है वह एक ही ब्रह्मांड है, एक ही दुनिया है। हम सभी एक हैं। इसी वननेस में हम इस विश्वमय कोश में एक चेतना में आ चुके हैं। हम सभी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि के रूप में खुद को फील कर रहे हैं। सब कुछ हम हैं, हम ही सब कुछ हैं। आई एम दैट आई एम। जो कुछ भी मैं हूँ वही मैं हूँ। हम विश्वमय कोश में पूर्ण अनकंडीशनल लव की स्थिति को महसूस करते हुए पूर्ण फोकस करें हम विश्वमय कोश में यह संजीवनी शक्ति के प्रकाश को अपने भीतर पूर्ण तरीके से स्थापित कर रहे हैं। स्वीकृति दे दोस्तों। और भीतर की तरफ हम निर्वाण कोश में प्रवेश करने जा रहे हैं। निर्वाण कोश। इस निर्वाण कोश में हम पूर्ण समर्पण भाव से अपनी श्वासों के साथ पूर्ण गहराई में अवेयरनेस से देखेंगे। हम ज्योतिर्मय प्रकाश में बदल चुके हैं। हम ज्योतिर्मय बन चुके हैं दोस्तों। जो हमारा रियल अस्तित्व है, जो हमारी रियल पहचान है, उस ज्योतिर्मय प्रकाश में हम पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो चुके हैं। फोकस करें इस ज्योतिर्मय प्रकाश में। हम पूर्ण फॉर्मलेस स्थिति में आ जाएंगे। इस फॉर्मलेस स्थिति में, शून्य की अवस्था में हम अपने भीतर और गहराई में उतरने जा रहे हैं। हम फोकस करेंगे हमारी आती जाती श्वासों पर, हमारी आने जाने वाली, इस आदान प्रदान होने वाली हर एक श्वास के साथ हम अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के पूर्ण एक हार्मोनी में ज्योतिर्मय प्रकाश से पूर्ण शून्य की स्थिति में आ चुके हैं। पूर्ण फॉर्मलेस स्थिति में हम प्रवेश कर चुके हैं। और कुछ समय हम यूं ही इस स्थिति को अनुभव करेंगे। इस संगीत ध्यान के हर एक सुर ताल को
इस वाइब्रेशन को हम अपने भीतर श्वासों के साथ महसूस करते हुए जो निर्माण हो रही एनर्जीज हैं उनको हम अपने भीतर पूर्ण आत्मसात करेंगे। वाइब्रेशंस इज शिवा, एनर्जी इज शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड का हर एक कण कण वाइब्रेशंस से बना हुआ है। इस वाइब्रेशंस रूपी शिव से हम पूर्ण एकाकार होते हुए इस वाइब्रेशन से निर्माण हो रही शक्ति जो ऊर्जा माता है उससे हम पूर्ण एकाकार हो जाएंगे दोस्तों। हमारे अनाहत चक्र में जो प्रेममयी आनंदमयी माँ की वाइब्रेशंस और एनर्जी का नवनिर्माण हो रहा है, हमारे हृदय में अनाहत चक्र में जो अनकंडीशनल लव का सागर अपने आप अपनी चढ़ती कला में धीरे धीरे और बढ़ते हुए यह सागर का अनकंडीशनल लव का प्यार का प्रकाश हमारे अनाहत चक्र से हमारे हर एक कण कण के रोम रोम से आती जाती श्वासों के साथ
संपूर्ण विश्व में यह प्यार के सागर का लव एंड लाइट अपने आप प्रवाहित हो रहा है। हम वो अनकंडीशनल लव का सागर बन चुके हैं। हमें केवल और केवल यह प्यार खुद पर और सभी पर लुटाना है, कोई भी अपेक्षाएं ना रखते हुए। जैसे हम खुद हैं, खुद को स्वीकारना है। जैसे सब है वैसे ही सबको स्वीकारना है। खुद को और सबको प्यार करते हुए खुद को और सबको माफ करते हुए हमें केवल ये याद रखना है, हम वो अनकंडीशनल लव का सागर है। वो परम पिता परमेश्वर का पूर्ण आत्मा का अंश, हम भी पूर्ण आत्मा है। हम अपने आप में पूर्ण तत्व है। वी आर गॉड्स। हम सभी भगवान हैं। हमारे भीतर के इस देवत्व को, उसके भीतर की वो इनफाइनाइट पावर को हमें पहचानना है दोस्तों। खुद पर विश्वास करना है। हम ही भगवान हैं। हर कोई भगवान है। चेतन अचेतन जड़ चेतन सभी वस्तुओं के कण कण में, इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत कणों कणों में स्थित यह प्रेममय प्रकाश जो हमारे भीतर है, वही सभी के भीतर है। हम सभी एक हैं। वी आर ऑल वन। हम सब एक हैं। इसी भावना को हम अपने भीतर पूर्ण गहराई से आत्मसात करते हुए और 2 मिनट श्वासों के साथ बने रहेंगे। भीतर आने वाली हर एक श्वास और बाहर जाने वाली हर एक श्वास को महसूस करेंगे। और यह ऊर्जाएं हम निमित्त बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऑल किंगडम्स में, संपूर्ण वसुंधरा माता पर, इस अनंत ब्रह्मांड के अगिनत आकाश गंगाएं, ग्रह तारे नक्षत्र, मल्टी डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस, उन सभी कणों कणों तक हम यह फैलाएंगे। फोकस करें हमारी श्वासों पर। इन ऊर्जाओं की, इन अनकंडीशनल लव की, कॉस्मिक एनर्जी की, जिनको भी जहां कहाँ भी आवश्यकता है, यह अपने आप उन तक स्वतः प्रवाहित हो रही है। स्वीकृति दे दोस्तों। हम केवल निमित्त मात्र है। हमारी आती जाती हर एक श्वासों के साथ
संपूर्ण जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत बन रहा है। जहां जहां वसुंधरा माता पर ऊर्जाओं की आवश्यकता है, इस कॉस्मिक एनर्जी द्वारा, हमारे आती जाती श्वासों के द्वारा, फिजिकली और एस्ट्रली पिरामिड्स अपने आप स्वतः स्थापित हो रहे हैं। हमारी आती जाती हर एक श्वास के द्वारा इस संजीवनी शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण वसुंधरा माता के आजू बाजू गोलाकार सर्कल में गोल्डन लाइट का यह संजीवनी शक्ति का सुरक्षा कवच बन रहा है और बन चुका है। इस सुरक्षा कवच में मां वसुंधरा पूर्ण तरीके से सुरक्षित हो चुकी है और मां वसुंधरा के भीतर हम सभी ऑल किंगडम्स की चेतनाएं संपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम के साथ मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के साथ पूर्ण ब्रह्मानंद सच्चिदानंद रूपी अवस्था में है। धन्यवाद करते हैं हम सभी सिद्ध गुरुओं को, मां वसुंधरा को, सभी एनलाइटेड मास्टर्स को। आज के इस ध्यान सत्र में जो भी चेतनाएं, ऊर्जाएं, सभी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े, उन सभी मास्टर्स को, उन चेतनाओं को धन्यवाद। गौतम बुद्धा जी को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को धन्यवाद। हम सभी की ग्रुप कॉन्शियसनेस को धन्यवाद। मदर नेचर को धन्यवाद। हमारी आती जाती हर एक श्वास को धन्यवाद। हमारे मम्मी पापा को धन्यवाद, जिनके द्वारा हमें यह सुंदर देह की प्राप्ति हुई। हमारे ऑल इन सिस्टर्स को, एंसेस्टर्स को धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं PSSM ध्यान सागर के इस प्लेटफॉर्म को, इस चेतना को, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय के इस सुंदर स्वाध्याय की चेतना को, आनंद करुणेश जी को धन्यवाद। महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, माता सीता, सारी मातृत्व तत्व की इन ऊर्जाओं को धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी हाथों पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिलाएंगे मास्टर्स। हाथों को, पैरों को हिलाते हुए अपने शरीर के हर एक कण कण को फील करेंगे, महसूस करेंगे। लव एनर्जी को देंगे, खुद को, संपूर्ण यूनिवर्स को। और इसी के साथ हम अपनी दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें हथेलियों में ही खोलेंगे और इसी के साथ हम धीरे धीरे अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। जो भी मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं, वो यूं ही बने रहें। और जो मास्टर्स ध्यान की अवस्था से बाहर आकर अगर अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय सोल फैमिली।
थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान था और बहुत अच्छा ज्ञान भी था। 1000 सीड्स ऑफ जॉय का। मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैम, पता नहीं आज मुझे बहुत फ्रेग्रेंस लग रहा था। शायद माँ लक्ष्मी बगल में थी लगता है। इस तरह से मैं थोड़ा सा कनेक्टेड था। मुझे बहुत सारे, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था वे बेटी ने परफ्यूम छिड़का है कि क्या है, बट पूरे रूम में मुझे फ्रेग्रेंस लग रहा था पूरा। और काफी ज्यादा डीप फ्रेग्रेंस था। तो ध्यान भी बहुत डीप हुआ। हम्म। तो बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत दिन के बाद मुझे फ्रेग्रेंस आया एक्चुअली। कभी जल्दी आता नहीं था, बट आज बहुत अच्छा लगा मुझे काफी। थैंक यू मैम। आप ये पूछिएगा किसी ने परफ्यूम मारा है क्या, अगर नहीं है नहीं, वही पूछना पड़ेगा मुझे अभी। बट अभी अभी नहीं आ रहा है, जब ध्यान में था तभी आ रहा था। तो क्योंकि अभी तो मास्टर्स मुझे की फील नहीं हो एनर्जी। रहा है। हाँ जी। हम्म। और हम सब जुड़कर जो ग्रुप कॉन्शियसनेस में ध्यान करते तो ऊर्जाएं बहुत गहरी हो जाती हैं। हम्म। सारा कुछ मास्टर्स ही करवाते हैं। हम्म। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते तो हम ऐसे ही उनको ध्यान में रहने देंगे। और जी आज मैम। का ध्यान सत्र हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो इतना थैंक सुंदर यू मैम। मौका दिया। थैंक यू।